Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैराथन ऑन क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो था हमारे पास इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासिस एंड रेंजेस ओके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। ओके, आप डेली की तरह अपने पास एक नोटबुक और पेन ले लें। जो चीज़ें आपने अपने नोट में नहीं मेंशन की हुई वो आप नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए जी, आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या होने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज़ द कंपोजिट आर जनरली प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस ऑफ ए रीजन सच एज टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, सनशाइन, क्लडीनेस एंड विंड्स थ्रू आउट द ईयर एवरेज ओवर ए सीरीज ऑफ ईयर्स। तो ये कौन सा प्रोसेस है, इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, वेदर कहा जाता है, क्लाइमेट कहा जाता है, सीजन्स कहा जाता है, नन ऑफ दीज। पूछा गया है डैश इज़ द कंपोजिट आर जनरली प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस। ओके, एक रीजन्स की जो हमारे पास प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस होती हैं, जैसे टेम्परेचर की बात करते हैं, एयर प्रेशर की बात करते हैं, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, जब हम सनशाइन की, क्लडीनेस की और विंड्स की थ्रू आउट द ईयर एवरेज ओवर ए सीरीज ऑफ ईयर्स, तो उसे क्या कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपने बताना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, क्लाइमेट। क्या होने वाला है? क्लाइमेट। अगर आपसे कोई क्लाइमेट की डेफिनेशन पूछ ले शॉर्ट वे में, शॉर्ट फॉर्म में, तो आप कह सकते हैं क्लाइमेट इज़ द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर इन ए पार्टिकुलर एरिया। ठीक है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, टेम्परेचर, एयर प्रेशर के रिलेटेड, ह्यूमिडिटी के रिलेटेड, प्रेसिपिटेशन के रिलेटेड, सनशाइन, क्लडीनेस एंड विंड्स थ्रू आउट द ईयर। ठीक है ना, एवरेज सीरीज ऑफ ईयर्स। तो ये क्लाइमेट की एक एग्जैक्ट आपसे डेफिनेशन मान सकते हैं, आप इसको एक स्टेटमेंट मान सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है हमारे पास क्लाइमेट। ओके, ठीक है। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो क्लाइमेट क्या होता है हमारे पास? लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर इन ए पार्टिकुलर एरिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगर वेदर की बात करें तो वेदर क्या होता है? वेदर चेंज होता रहता है आवर टू आवर, डे टू डे और मंथ टू मंथ। ठीक है ना, इवन ईयर टू ईयर भी तो वो हमारे पास चेंज होता रहता है। देखें, दिन में हमारे पास यहाँ पे वेदर कितनी बार चेंज होता है, तो वो आवर टू आवर भी होता है, डे टू डे भी होता है। तो ये क्लाइमेट की एक डेफिनेशन थी, ये क्लाइमेट था। ठीक है, ओके, क्लाइमेट क्या होता है अब आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया, द ग्रीक वर्ड दैट वी ट्रेस क्लाइमेट फ्रॉम, कि जो हमारे पास ग्रीक वर्ड हमारे पास है, द ग्रीक वर्ड दैट वी ट्रेस क्लाइमेट फ्रॉम, के जो क्लाइमेट है ये किस ग्रीक वर्ड से ट्रेस किया गया है? क्लीमा से, नलीमा से, फलीमा से, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द ग्रीक वर्ड दैट वी ट्रेस क्लाइमेट फ्रॉम, इसका आंसर है हमारे पास यहाँ पे कलीमा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या है हमारे पास? कलीमा। द ग्रीक वर्ड दैट वी ट्रेस क्लाइमेट फ्रॉम वाज कलीमा, विच मीन्स इंक्लिनेशन, जिसका मीनिंग क्या होता है? इंक्लिनेशन होता है। क्या होता है जी? इंक्लिनेशन। ये आपने याद रखना है, स्लोप और लैटिट्यूड। एंड कलीमा कैन बी ट्रेस फर्दर स्टिल टू द ग्रीक कलीनियन टू लीन। तो ये आपने याद रखना है, ये ग्रीक जो हमारे पास वर्ड से निकला है कलीमा से, किससे? कलीमा से निकला है। तो ये आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, आपके लिए आज एक क्वेश्चन भी रहेगा वीडियो के एंड पे, आपने उसका आंसर खुद बताना है और आपने बताना है वहाँ पे ऐसे कि सर जो आपने हमसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें पूछा गया, द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड, जो हमारे पास क्लाइमेट है जम्मू का, वेरीज करता है ग्रेटली ओइंग टू इट्स रग टोपोग्राफी, द सोथर्न पार्ट ऑफ द स्टेट हैज़ ए टिपिकली विच टाइप ऑफ क्लाइमेट। देखें, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो क्लाइमेट है जम्मू का वो वेरीज करता रहता है, ठीक है ना, अपनी रग टोपोग्राफी की वजह से। लेकिन जो सोथर्न पार्ट है स्टेट का, उसका किस तरह का क्लाइमेट है? मूनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, टेम्परेट क्लाइमेट है, ह्यूमिड ड्राई क्लाइमेट है, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द क्लाइमेट ऑफ जम्मू वेरीज ग्रेटली ओइंग टू इट्स रग टोपोग्राफी, द सोथर्न पार्ट ऑफ द स्टेट हैज़ ए टिपिकली, हमारे पास मूनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। क्या है? मूनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट आंसर है। ये जम्मू रीजन की बात कर रहा है, कश्मीर रीजन की नहीं। आपको मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़। यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के कौन कौन से हैं, यहाँ नोट कर लें। पहले हमारे पास है सब ट्रॉपिकल रीजन, ये हमारे पास कौन सा आता है, इसमें जम्मू रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन में कौन सा आता है हमारे पास, यहाँ पे आता है जम्मू रीजन। ओके, ये आपने नोट करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर है हमारे पास टेम्परेट में कौन सा आता है, कश्मीर वैली। कौन सा आता है टेम्परेट में, कश्मीर वैली। ओके, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे आता है आर्किड कोल्ड डेजर्ट। वो हमारे पास कहाँ पे आएगा, कौन सा आएगा यहाँ पे, आर्किड कोल्ड डेजर्ट में। ये हमारे पास आता है कौन सा एरिया, लद्दाख का। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली। जो कश्मीर वैली का क्लाइमेट है वो क्या है, टेम्परेट क्लाइमेट है, हॉट वेदर क्लाइमेट है, ह्यूमिड ड्राई क्लाइमेट है, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर पूछा था हमें, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास द वैली एक्सपीरियंस ए टेम्परेट क्लाइमेट। यहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट है, मैंने अभी आपको बताया, टेम्परेट क्लाइमेट है। विंटर फ्रॉम नवंबर टू मार्च इज़ कोल्ड विद मॉडरेट एंड हैवी स्नोफॉल। तो आपको पता ही है जो हमारे पास नवंबर से हमारे पास मार्च तक कोल्ड होता है यहाँ पे, और मॉडरेट और हैवी रेनफॉल भी होता है। और समर्स होते हैं फ्रॉम मिड मार्च टू जून और मिल्ड होते हैं एंड ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एंड इट रेन्स। ओके, और वेदर इन द वैली रीजन इज़ जनरली प्लीजेंट ड्यूरिंग अप्रैल टू जून। तो प्लीजेंट यानी कि जब अभी अप्रैल का महीना आएगा तो ये एक अच्छा वेदर यहाँ का माना जाता है। ये एक बेस्ट मंथ है यहाँ पे जाने के लिए, यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स को देखने के लिए। ठीक है, तो जो भी फ्री होंगे तो वो जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, टूलिप गार्डन है हमारे पास श्रीनगर में, शालीमार है, और भी बहुत सारी जगह हैं। गुलमर्ग जाना है आपको, जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली किस तरह का है, टेम्परेट क्लाइमेट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया यहाँ पे, व्हाट इज़ द लू विंड इन जम्मू। कि जो हमारे पास लू है ना, लू, आपने इस पे क्वेश्चन बनते हुए एग्जाम में बहुत बार देखे होंगे। ये लू विंड क्या है जम्मू में। ऑप्शन ए है हमारे पास, डियर एस्पिरेंट्स, ऑप्शन ए पूछा गया है, द लू इज़ ए स्ट्रॉन्ग डस्टी गस्टी हॉट एंड ड्राई समर विंड। ऑप्शन बी पूछा गया है, ब्लोज फ्रॉम द वेस्ट विच ब्लोज ओवर द इंडो गंगेटिक प्लेन रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑप्शन सी पूछा गया है, इट इज़ स्पेशली स्ट्रॉन्ग इन द मंथ्स ऑफ मई एंड जून। ऑप्शन डी पूछा गया है, ऑल ऑफ दीज। देखिए लू पे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। लू क्या है, एक स्ट्रॉन्ग डस्टी गस्टी हॉट एंड ड्राई समर विंड है। ठीक है, जम्मू रीजन में, और ब्लोज करती है फ्रॉम द वेस्ट से, विच ब्लोज किसके ऊपर, इंडो गंगेटिक प्लेन रीजन जो है नॉर्थ इंडिया का और पाकिस्तान का। ओके, और ये स्पेशली जो है स्ट्रॉन्ग होती हैं इन द मंथ्स ऑफ मई एंड जून में। इसके बारे में अब आपने नहीं भूलना है कि लू विंड क्या होती है। और ये हमारे पास कौन से रीजन में, जो हमारे पास नॉर्थ इंडिया का जो हमारे पास रीजन है, और ख़ास करके जम्मू रीजन में ये लू होती है। ओके, और मंथ्स ऑफ मई एंड जून में ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट आर द 4 सीजन्स इन कश्मीर वैली। कश्मीर वैली में 4 सीजन्स कौन कौन से होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, और ई ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा। तो हमारे पास जो 4 सीजन्स हैं कश्मीर वैली में, वो ये सारे के सारे, स्प्रिंग भी है, समर भी है, ऑटम भी है, विंटर भी है। देखें जब हम इनकी बात करते हैं, मैं एक चीज़ बताता चलूँ आपको, यहाँ से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनता है, जो यहाँ के लोकल नेम है ना, उन पे क्वेश्चन बनता है। आप एक काम करें, ये सारे के सारे नोट कर लें। देखिए जब हम बात करते हैं स्प्रिंग सीज़न की, तो स्प्रिंग जो है ये हमारे पास, इसे कहा जाता है, जम्मू में कहा जाता है बहार। क्या कहा जाता है, जम्मू में कहा जाता है बहार, और कश्मीर में इसे कहा जाता है सोनत। क्या कहा जाता है, कश्मीर में इसे कहा जाता है सोनत, और लद्दाख में इसे क्या कहा जाता है, मैं स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ अभी, लद्दाख में इसे कहा जाता है स्पिट। क्या कहा जाता है, स्पिट। इतना याद रखना है। फिर समर पे चलते हैं। समर की जब बात करते हैं, समर को कहा जाता है
यहाँ पे सोहा भी कहा जाता है जम्मू रीजन में, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादातर इसको बोला नहीं जाता इस वर्ड से, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं याद इसको। और समर को कश्मीर रीजन में कहा जाता है ग्रीष्म। क्या कहा जाता है? ग्रीष्म। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और हमारे पास लद्दाख में समर को कहा जाता है यार, YAR, यार, ठीक है। ये समर की बात हो गई, क्लियर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेनी सीज़न। एक रेनी सीज़न होता है। अब रेनी सीज़न की जब बात करते हैं तो रेनी सीज़न को जम्मू रीजन में कहा जाता है। यहाँ जम्मू लिख लेता हूँ, यहाँ कश्मीर, यहाँ लद्दाख। जम्मू में कहा जाता है यहाँ पे बरसात, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? बरसात कहा जाता है, बरसात आप कहते हो ना। और उसके बाद वहाँ रात इसे कहा जाता है कश्मीर में। कश्मीर में इसे क्या कहा जाता है? वहाँ रात। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और लद्दाख में इसका कोई पता नहीं है मुझे इतना, ना ही बुक में मिला मुझे, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन जो हैं वो बुक से बनाता हूँ, 2, 3, 4 बुक्स लेके फिर क्वेश्चंस को कंपाइल करता हूँ। तो अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठाते हैं, मैंने देखा है 1-2 लोगों को, शायद उनको हमारी वीडियो नहीं अच्छी लगती। जिनको नहीं अच्छी लगती वो ना देखा करें, ठीक है ना। आप भी तो कितने सालों से पढ़ रहे हैं। जो मेरे एस्पायरेंट्स अच्छे वाले हैं जो पढ़ रहे हैं उनको पता है किसका क्या आंसर रॉन्ग है, किसका क्या सही है। आप भी तो हमसे गलती हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन में होगी, उससे ऊपर नहीं होगी, 2 में होगी, लेकिन आप तो उसे करेक्ट कर सकते हैं ना। जैसे एक बंदे ने कमेंट किया हुआ था, वही क्वेश्चन मैं आपको लास्ट पे पूछूंगा वीडियो के, और उसका आंसर आप खुद देंगे जो आपने इससे पहले बाकी यूट्यूब चैनल से पढ़ा हुआ है। क्या वो बंदा ऐसा कह रहा था या सही कह रहा था या गलत कह रहा था, ठीक है नहीं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास होता है आटम। जब आटम की बात करते हैं ना, आटम को जम्मू में कहा जाता है पतझड़। लेकिन ऐसे लोगों मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग ऐसे मतलब कमेंट करते हैं जिनके दिमाग में नेगेटिविटी भरी होती है ना, तो ये लोग सोचते हैं कि पता नहीं हम क्या करते हैं, हमारा एक ही मकसद है, हमने अपने एस्पिरेंट्स की हेल्प करनी है। हमें पता है कि हम कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है नहीं। हमें पता है कि हम कैसी कैसी मुसीबतों से आए हैं, तो हमें उसी हिसाब से देखना पड़ता है, ठीक। पतझड़, ओके। उसके बाद कश्मीर में कहा जाता है इसे हरूद, ठीक है। कश्मीर में क्या कहा जाता है? हरूद, ठीक है। और याद रखना लद्दाख में इसका कोई सीज़न अभी फाउंड नहीं किया गया। और ऐसा कोई भी अगर नेगेटिव कमेंट करेगा ना, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा सिंपल वे में। आप सिंपली अगर कोई क्वेश्चन गलत है, आप वहाँ कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है, आप इसको करेक्ट कर लें अगर हम सही कह रहे हैं तो हम वो बात सुनते हैं, हम रिप्लाई भी देते हैं कमेंट में, और वो क्वेश्चन जो गलत होता है उसको पिन कर देते हैं हम सिंपल वे में, ठीक है नहीं। तो आगे की बात करें तो हमारे पास है विंटर। विंटर को कहा जाता है जम्मू रीजन में स्याला। क्या कहा जाता है? स्याला। ये आपने याद रखना है। और हमारे पास यहाँ पे कश्मीर में इसे कहा जाता है वंदा। आप पढ़ें, जिनको कमेंट करने की शौक़ है यहाँ पे नेगेटिव, वो जाएं पेड बैच लें 50-50 हज़ार के, लाख रुपए के, 10-10 हज़ार के। हमारे पास कोई भी यहाँ पे पेड बैच नहीं है, हम फ्री पढ़ाएंगे अपने स्टूडेंट्स को और पढ़ाते रहेंगे हमेशा। तो गून कहा जाता है लद्दाख में, ठीक है। क्या कहा जाता है जी? गून कहा जाता है। विंटर जो हमारे पास यहाँ पे आटम है ना, विंटर की बात कर रहा हूँ। विंटर को कहा जाता है जम्मू रीजन में स्याला डियर एस्पायरेंट्स, और कश्मीर में कहा जाता है इसे वंदा, ओके। और लद्दाख में कहा जाता है गून। इतना आपने याद रखना है। उसके बाद एक और होता है आइस कोल्ड। आइस कोल्ड याद रखना, सीज़न जम्मू में फाउंड नहीं, लेकिन शिशुर कहा जाता है। आइस कोल्ड को शिशुर कहा जाता है हमारे पास कश्मीर रीजन में। कश्मीर से जो मुझे देखते हैं उनको सब पता होगा क्या यह मैं नाम सही पढ़ा रहा हूँ या गलत, ठीक है। सीज़न नॉट फाउंड लद्दाख में हमें कोई सीज़न पाया नहीं गया है। तो जो चीज़ें मैंने इस स्लाइड में आपको बताई, होप आपको ये सारी समझ आ चुकी होंगी, ओके। तो अगले क्वेश्चन की बात करें डियर एस्पिरेंट्स, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच मंथ इज़ द मोस्ट ह्यूमिड मंथ इन द जम्मू रीजन। जम्मू रीजन में सबसे ज़्यादा ह्यूमिड जो हमारे पास मंथ है वो कौन सा, जिसमें मतलब यहाँ पे नमी होती है, ह्यूमिड होता है। आपको पता भी है जुलाई है, अगस्त है, जनवरी है, या नन ऑफ दीज। तो ह्यूमिडिटी वाला मंथ जो हमारे पास जम्मू रीजन में है वो पूछा गया है, ओके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है अगस्त। अगस्त मंथ जो है वो मोस्ट ह्यूमिड होता है यहाँ पे जम्मू रीजन में। तो आपने ये याद रखना है इसके बारे में एक चीज़, द मंथ विद द मोस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ अगस्त। 1.17% यहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है। और अगर हम बात करते हैं, ये कोई एग्जैक्टली नहीं होती, अप्रॉक्सीमेटली है। द मंथ विद लीस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी मई है, 33.21% तक होती है, ये आपने याद रखना है। और वेटेस्ट मंथ अगस्त है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और वाइल ड्राइएस्ट मंथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ड्राइएस्ट मंथ कौन सा है, तो नवंबर है, क्लियर। जम्मू रीजन की मैं बात कर रहा था।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन कश्मीर वैली। कश्मीर वैली में सबसे ठंडा वाला जो मंथ है वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए अगस्त, ऑप्शन बी जनवरी, ऑप्शन सी मई, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है जनवरी। ओके, कश्मीर वैली में जनवरी जो है वो हमारे पास क्या होता है, कोल्डेस्ट मंथ होता है। हॉटेस्ट मंथ की बात करें तो जुलाई होता है, यानी जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेल्सियस से और मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखें ना ज़रा, क्या मैं कोई खुद से थोड़ी ना क्वेश्चन के आंसर बनाना यहाँ शुरू कर दूँगा और गलत पढ़ाऊँगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। टीचर का काम है कि वो अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करे, उनकी हेल्प करे, ताकि वो इधर उधर ना भटकें, ठीक है नहीं। कई फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करते हैं बेचारे, वो उनके लिए कितनी मुसीबत हो जाती है, ठीक है ना। मैं खुद फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करता हूँ, तभी ये मैंने स्टेप उठाया है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एंड द कोल्डेस्ट जो है वो हमारे पास दिसंबर जनवरी है, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कंपेयर्ड विद अदर प्लेन्स पार्ट्स ऑफ इंडिया, कश्मीर वैली एंजॉयज ए मोर मॉडरेट क्लाइमेट बट वेदर कंडीशंस आर अनप्रिडिक्टेबल। यहाँ की वेदर कंडीशंस जो हैं वो अनप्रिडिक्टेबल भी मानी जाती हैं। हॉटेस्ट मंथ कौन सा है, जुलाई। ओके, कोल्डेस्ट मंथ दिसंबर से जनवरी होता है, याद रखना। ओके, इम्पॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जनवरी आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया यहाँ पे ड्यूरिंग समर सीज़न, ठीक है ना। डियर एस्पिरेंट्स, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, समझें इसको। समर सीज़न के दौरान ड्यूरिंग नाइट ए कूल विंड डिसेंड्स इन द जम्मू रीजन फ्रॉम शिवालिक कॉल्ड, कि एक जो हमारे पास नाइट होती है तब क्या होता है कि एक कूल विंड चलती है जम्मू रीजन में शिवालिक से, उसे क्या कहा जाता है, दादू कहा जाता है या फिर वेस्टर्लीज कहा जाता है या ट्रेड विंड्स कहा जाता है या ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास दादू कहा जाता है। जैसे मैंने आपको लू के बारे में समझाया था ना, ऐसे ही ये दादू है। अब दादू की बात करें, ड्यूरिंग समर सीजन ड्यूरिंग नाइट ए कूल विंड्स डिसेंड्स इन द जम्मू रीजन फ्रॉम शिवालिक्स कॉल्ड दादू, और ड्यूरिंग डेज ए हॉट लोकल विंड ब्लोज, उसे लू कहा जाता है। अब आपने नहीं बोलना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फिर देखने को मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, और फिर आपको मेरी बात याद आएगी कि सर ने लू भी पढ़ाया था, दादू भी पढ़ाया था। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। समर सीज़न में जो हमारे पास नाइट के दौरान एक कूल विंड चलती है, याद रखना इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हमारे पास दादू। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें डियर एस्पिरेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ 40 डेज़ ऑफ कोल्ड इन कश्मीर कॉल्ड, कि जो हमारे पास 40 दिन की कोल्ड होती है कश्मीर रीजन में, उसे वो क्या कहलाता है, चिल्ला कलान, चिल्ला घरूद, चिल्ला बच्चा या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएं ज़रा इसका आंसर क्या है, ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास चिल्ला कलान, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ड्यूरिंग दिस 40 डेज पीरियड इन कश्मीर नाइट्स आर चिल्ली एंड डेज टेम्परेचर थ्राइव इन ए सिंगल डिजिट्स। ये आपने याद रखना है, बहुत ठंड होती है। और जो हमारे पास चिल्ला कलान है, द वेदर इन द वैली ऑफ कश्मीर कंटिन्यू टू रिमेन कोल्ड विद मिनिमम टेम्परेचर होवरिंग बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। ये तो मैंने चिल्ली कलान के बारे में बात करी, तो हमारे पास ये आपने याद रखना है चिली हरूद होता है, जो ये हमारे पास ऑप्शन बी है ना, इसे स्मॉल कोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्मॉल कोल्ड। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, दैट अक्कर्स बिटवीन ये 31 जनवरी से लेकर यहाँ पे फरवरी 19 तक होता है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। और एक 10 डेज़ लॉन्ग होता है, उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे जो ये हमारे पास चिल्लाई बच्चा है ना, ऑप्शन नंबर सी, इसे बेबी कोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेबी कोल्ड कहा जाता है। ओके, तो हम जब बात करते हैं, ये हमारे पास 20 फरवरी से लेकर, ठीक है, 20 फरवरी से लेकर मार्च के बीच में होता है। तो ये आपने याद रखना है। तीनों के बारे में मैंने बता दिया, अब आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड इन लद्दाख, कि किस तरह का क्लाइमेट जो है वो लद्दाख में पाया जाता है। एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड, एक्सट्रीमली ड्राई एंड कोल्ड, एक्सट्रीमली हॉट या एक्सट्रीमली ड्राई एंड कोल्ड। ऑप्शन देखना क्या है आपके सामने, ऑप्शन थे आपके सामने कि क्लाइमेट जो है वो लद्दाख में किस तरह का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एक्सट्रीमली ड्राई होता है और कोल्ड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई अल्टीट्यूड की वजह से द क्लाइमेट इन लद्दाख इज़ एक्सट्रीमली ड्राई एंड कोल्ड,
क्या होता है, ये ड्राई होता है और कोल्ड होता है, ये आपने याद रखना है। और नाइट टेम्परेचर इन लद्दाख एज वेल एज बिलो -30 डिग्री सेल्सियस होता है। और विंटर्स में टेम्परेचर रिमेन्स बिलो -40 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। और देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल, लिटिल रेनफॉल होती है इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया में एज इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द हिमालयाज़। तो ये भी हमारे पास किस में लाई करता है, रेन शेडो एरिया ऑफ हिमालयाज़ में लाई करता है। तो यहाँ पे इतनी बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास लिटिल रेनफॉल होगा तो उसकी वजह से ये ड्राई भी रहता है और कोल्ड भी होता है, हाई एल्टीट्यूड्स की वजह से भी। आप इसको अच्छे से याद रखना। आप ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, हु इन्वेंटेड द कोपन क्लासिफिकेशन सिस्टम। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, नोट कर लें इसको, फिर आएगा एग्जाम में। मैं बोल रहा हूँ फिर आएगा ये एग्जाम में। हु इन्वेंटेड द कोपन क्लासिफिकेशन सिस्टम, व्लादिमीर कोपन या फिर इराटोस्थेनेस या फिर रॉबर्ट हुक, नन ऑफ दीज। तो जब हम बात करते हैं ना कोपन क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। व्लादिमीर कोपन एक जर्मन बॉटनिस्ट था एंड क्लाइमेटोलॉजिस्ट था। फर्स्ट डेवलप्ड दिस सिस्टम एट द एंड ऑफ 19th century, basing it on the earlier biome research conducted by scientists. These scientists learned that vegetation and climate are intricately linked. तो आपसे आज के बाद अगर क्वेश्चन पूछा गया कोपन क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में किसने दी, व्लादिमीर कोपन ने दी थी, तो ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डियर एस्पायरेंट्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। देखें, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। जो नेगेटिव क्वेश्चन हमारे लिए नेगेटिव कमेंट करते हैं ना यहाँ पे, ताकि उनकी जले, ज़्यादा जले, जो ऐसे कमेंट करते हैं हमें, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा कि मैं अपने एस्पायरेंट्स के लिए इससे भी बेटर कंटेंट लाने की कोशिश करूँ, इससे भी बेटर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को, 6 जून को, 4 जून को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 5 जून। ओके डियर एस्पायरेंट्स, याद रखना ऑप्शन नंबर ए है इसका, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। ठीक है। देखिए, हमारे पास नेगेटिविटी के लिए कोई भी जगह नहीं है। हमेशा इंसान को बहुत अच्छे से रहना चाहिए, दूसरे से इखलाक से रहना चाहिए। तो यहाँ पे आके कोई नेगेटिव कमेंट करे, उस बंदे ने, मैं आपको बताता चलूँ, वैसे ऐसी बातें नहीं बताई जाती, 10 कमेंट किए हुए थे, 10 कमेंट्स, तो ऐसे कोई बर्दाश्त करेगा क्या। तो यहाँ पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो होता है ये हमारे पास कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को किया जाता है। आप ही ऐसे लोगों को रिप्लाई कर सकते हो, ये हमारा काम नहीं है। जो हमारी वीडियोस देखते हैं ना, जिनको अच्छी लगती है ना, वही ऐसा कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई एक क्वेश्चन गलत हो गया, या मान लेते हैं पहले तो वो क्वेश्चन गलत था ही नहीं जो उस बंदे ने कहा, फिर जो उसने और कमेंट किए नेगेटिव कमेंट, वो तो मुझे अच्छे लगे ही नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्या होता है ना, एक सेकेंड, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो भी जाता है, आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो आप हमें कह सकते हैं, हम उसको पिन करेंगे। क्या एक इंसान अगर 70+ क्वेश्चन बता रहा है, उसमें से एक गलत हो गया, तो अगर आपने उसको अच्छे से कमेंट में बोला है तो हम उसे पिन कर देंगे, उसके बारे में डिटेल देंगे, हाँ जी इसका राइट आंसर ये है। तो अगर इंसान नेगेटिव कमेंट करे तो वो अच्छी बात थोड़ी ना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को किया जाता है डियर एस्पिरेंट्स। और आपसे अगर पूछा जाए ना, थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 क्या था, ये था फोकसिंग ऑन लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस। ओके, तो ये आपने इसके बारे में अब याद रखना है। ये इन्वायरमेंट डे पे पूछा जाता है क्वेश्चन, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, और मुझे लग रहा है कि शायद JKSSB ने इस क्वेश्चन को पूछा भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे लिया गया है, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ जम्मू अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन। कि हमारे पास क्लाइमेट ऑफ जम्मू क्या है कोपन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, CWA, DFB, NAB, ऑल ऑफ दीज। तो कोपन क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज होती हैं। तो आपसे पूछा गया यहाँ पे कि कोपन क्लासिफिकेशन यहाँ पूछी गई जम्मू की। तो जब हम जम्मू की कोपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना, तो हमारे पास जो जम्मू है ये हमारे पास आता है CWA की कैटेगरी में। ठीक है, CWA की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और जम्मू लाइज द रेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, फीचर से ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। CWA मैंने आपको पहले ही बताया था, विद एक्सट्रीम समर्स होते हैं, हाई रीचिंग 46 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जिसका मतलब है 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखें, ये ऐसे इसको कन्वर्ट करने के लिए भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। और टेम्परेचर विंटर मंथ्स में ओकेजनली फॉलिंग हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। कोपन
क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ कश्मीर की बात करें तो कश्मीर रीजन जो है वो हमारे पास आता है किस कैटेगरी में, DFB की कैटेगरी में, ठीक है। यानी कि उसे कहा जाता है ह्यूमिड कंटिनेंटल, सवीर विंटर, मॉइस्ट ऑल सीजन, शॉर्ट वार्म समर, ओके। और क्लाइमेट इज कंसिडर्ड टू बी DFB, ओके, अकॉर्डिंग टू द कोपन जाइगर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो ये आपने याद रख लेना है, ओके, क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू में वो मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ पे रिसीव करता है। ऑप्शन नंबर ए रियासी, ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी कठुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रियासी। क्या है, रियासी जो है डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल। तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का, फॉरेस्ट का और क्लाइमेट चेंज का, दिल्ली, जम्मू, असम, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है इसलिए यहाँ पे मैंने लाया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ ए टिपिकल मानसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कि जो कौन सा पार्ट है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जिसकी मानसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, नॉर्थर्न पार्ट है, साउथर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है या फिर वेस्टर्न पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है साउथर्न पार्ट। क्या है, साउथर्न पार्ट। जो साउथर्न पार्ट है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का उसका टिपिकल जो है वो मानसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ है तो आपने इसको अब नोट कर लेना है, ठीक है, क्लियर। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया विच वन इज़ नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है। आइस कोल्ड का मतलब शीशुर है, हमने पढ़ा था, ठीक। आटम का मतलब हरूद है, हाँ जी ठीक है। विंटर का मतलब वंदा है, ठीक है, पढ़ा था। लेकिन अब आपसे पूछा गया क्या स्प्रिंग को ग्रीष्म कहते हैं। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने क्या स्प्रिंग का क्या बताया था, सोनत बताया था। तो यहाँ पे ग्रीष्म लिखा हुआ है, ग्रीष्म इसको नहीं कहा जाता, ग्रीष्म कहा जाता है हमारे पास किसको, समर को। तो ये ऑप्शन नंबर 4 गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, मतलब स्प्रिंग ग्रीष्म को नहीं कहा जाता, स्प्रिंग सोनत को कहा जाता है। और जो ग्रीष्म है ना, ये ग्रीष्म कहा जाता है समर को इन कश्मीरी लैंग्वेज में, क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया मूनसून इन जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट्स फ्रॉम विच मंथ, के जो मूनसून है जम्मू एंड कश्मीर में वो किस महीने में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जून से सितंबर, अगस्त से दिसंबर, मार्च से अप्रैल, नन ऑफ दीज। कि जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारे पास पूछा गया है मूनसून कब स्टार्ट होती हैं, कौन से मंथ से कौन से तक, तो ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जून टू सितंबर। याद रखना जो हमारे पास मानसून जम्मू रीजन में होती हैं ये जून से स्टिल सितंबर तक होती हैं। टेम्परेचर 32 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है तब। मानसून इन जम्मू स्टार्ट्स फ्रॉम जून एंड लास्ट स्टिल सितंबर, ओके, विद मैनी पार्ट्स रिसीविंग मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल। ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रिवेंट कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ फ्रॉम एंटरिंग इनटू इंडिया, कि कौन जो है वो बचाता है कोल्ड विंड्स को जो आती हैं नॉर्थ से फ्रॉम एंटरिंग टू, जो इंडिया इंटर होती हैं फिर इंडिया में। कोस्टल प्लेन्स, हिमालयाज, कोरामंडल कोस्ट, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन इन्हें बचाता है, तो हिमालयाज। हिमालयाज क्या करते हैं, प्रिवेंट कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ फ्रॉम एंटरिंग टू इंडिया। देखिए हिमालयाज जो हैं ये प्रिवेंट करते हैं कोल्ड विंड्स को फ्रॉम सेंट्रल एशिया से, फ्रॉम एंटरिंग साउथ एशिया यानी इंडियन सब कंटिनेंट। तो इसका आंसर है हिमालयाज, ओके, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच माउंटेन रेंज रिस्ट्रिक्ट्स साउथ वेस्ट मानसून टू इंटर कश्मीर वैली, कौन सा माउंटेन रेंज जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है साउथ वेस्ट मानसून को इंटर करने के लिए कश्मीर वैली में, ठीक है। विच माउंटेन रेंज रिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट मानसून टू इंटर कश्मीर वैली, काराकोरम रेंज, पीर पंजाल रेंज, नुनकन रेंज, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है द अपलिफ्ट ऑफ द पीर पंजाल। क्या है, पीर पंजाल रेंज है इसका आंसर। टू इट्स प्रेजेंट हाइट इज़ बिलीव टू रिस्ट्रिक्ट द साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कश्मीर वैली इन द वेस्टर्न हिमालयाज। तो पीर पंजाल इसका आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखना, पीर पंजाल रेंज रिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट मानसून टू इंटर कश्मीर वैली, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं डियर एस्पायरेंट्स। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया
विच माउंटेन रेंज प्रोटेक्ट्स कश्मीर वैली फ्रॉम कोल्ड साइबेरियन विंड्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा माउंटेन रेंज जो है वो बचाता है कश्मीर वैली को कोल्ड साइबेरियन विंड्स से। पीर पंजाल रेंज, कराकोरम रेंज, शिवालिक हिल्स, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास? इस क्वेश्चन का आंसर है कराकोरम रेंज जो है वो प्रोटेक्ट करता है कश्मीर वैली को फ्रॉम कोल्ड साइबेरियन विंड से। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट होगा कि कराकोरम रेंज जो है वो प्रोटेक्ट करता है कश्मीर वैली फ्रॉम कोल्ड साइबेरियन विंड्स। ओके जी, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। ओके, और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए कर दें कि जो लोग हमारे लिए नेगेटिव सोचते हैं तो उनको भी पता चले कि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो कैसी है। ठीक है, चाहे हमारी छोटी सी फैमिली है लेकिन अच्छी है। अगर मेरे से 1000 एस्पायरेंट्स भी कुछ सीख के जाएंगे ना, एक एस्पायरेंट्स भी अच्छे से उसकी सिलेक्शन हो जाएगी ना, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात। ठीक है नहीं, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे पूछा गया द रीजनल क्लाइमेट ऑफ हिमालयाज़ इज़ प्रीडोमिनेटेड बाय द, कि जो रीजनल क्लाइमेट है हिमालयाज़ की ये प्रीडोमिनेट किससे होती है? साउथ वेस्ट मानसून से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो रीजनल क्लाइमेट है हिमालयाज़ की वो हमारे पास प्रीडोमिनेट होती है साउथ वेस्ट मानसून से भी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भी। तो ये आंसर इसका बोथ ए एंड बी और राइट आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें डियर एस्पायरेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है व्हाट इज़ द रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज़, के रीजनल क्लासिफिकेशन हिमालयाज़ की क्या है? पंजाब हिमालयाज़, क्यूमान हिमालयाज़, नेपाल हिमालयाज़, असम हिमालयाज़, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जब हम बात करते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज़ की तो ये हमारे पास पंजाब हिमालयाज़ भी है, क्यूमान हिमालयाज़ भी है, नेपाल हिमालयाज़ भी है, असम हिमालयाज़ भी है, ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, इसमें आपको क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न है हिमालयाज़ की वो कितने कंसिस्ट करता है? वो 3 डिवीज़न करता है। उसमें एक कश्मीर आता है, ठीक है, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल हिमालयाज़, क्यूमान हिमालयाज़ एंड सेंट्रल नेपाल हिमालयाज़। तो ये आपने याद रखना है। तो इसी लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न ऑफ हिमालयाज़ को रीजनल डिवीज़न ऑफ इंडियन हिमालयाज़ भी कहा जाता है। इस स्टेटमेंट में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया व्हाट आर द 3 रीजन्स ऑफ हिमालयाज़, 3 रीजन्स कौन से हैं हिमालयाज़ के? नार्थर्न मोस्ट इज़ द ग्रेट हिमालयाज़ और हिमाद्री, मिडल हिमालय और हिमाचल इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, शिवालिक इज़ द साउथर्न मोस्ट रेंज, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये तीनों के तीनों जो रीजन्स हैं हिमालयाज़ के हैं, नॉर्थ मोस्ट इज़ द, जो हमें ऑप्शन में दिए गए हैं, नॉर्थर्न जो हमारे पास मोस्ट वो हमारे पास ग्रेट हिमालयाज़ हिमाद्री है, मिडल हिमालयाज़ हिमाचल इज़ लोकेटेड ऑन द साउथ ऑफ हिमाद्री, शिवालिक इज़ द साउथर्न मोस्ट रेंज। यस, तो अगर हम बात करते हैं इसकी तो दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस, जो 3 मेन पैरेलल रेंजेस हैं। नार्थर्न मोस्ट इज़ द ग्रेट हिमालयाज़ और हिमाद्री, द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज, और मिडल हिमालयाज़ और हिमाचल इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, और शिवालिक इज़ द साउथर्न मोस्ट रेंज। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया द हिमालयाज़ वर फॉर्म्ड, जो हिमालयाज़ हैं ये बने सेवरल मिलियन ईयर अगो एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द, ऑप्शन ए है इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट विद यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट, या फिर ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट विद तिब्बतियन प्लेट, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द हिमालयाज़ वर फॉर्म्ड सेवरल मिलियन ईयर अगो एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट विद यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि जो हिमालयाज़ बने सेवरल मिलियन ईयर अगोज, ये किसके रिजल्ट से बने? कन्वर्जेंस ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट्स विद यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ पेंजिया, जो हमारे पास पेंजिया है एक लॉन्ग नैरो सी वाज क्रिएटेड बिटवीन अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड ऑक्युपाइंग द एरिया वेयर द हिमालय स्टैंड टुडे, दिस सी वाज नोन एज, कि जो ब्रेक डाउन हुई थी पेंगिया की, एक लॉन्ग नैरो सी क्रिएट किया गया था अंगारा लैंड के बीच में और गोंडवाना लैंड के बीच में, जो ऑक्युपाइंग करती है एरिया, कौन सा एरिया? जहाँ पे आज हिमालयाज़ खड़े हैं, मतलब जहाँ पे आज हिमालयाज़ है। तो ये सी कौन सा था? यहाँ पे एक सी था, उस किस नाम से जाना जाता था? आपने इसको पढ़ा होगा और ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। अराबियन सी था, आर्किड सी था, टेथियस सी था, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टेथियस सी। ओके, ड्यू टू द breakdown of Pangaea, a long narrow sea was created between Angara land and Gondwana land, occupying the area where the Himalayas stand today. This sea was known as Tethys Sea. Clear? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नार्थन पार्ट ऑफ पेंजिया वाज कॉल्ड, जो नार्थन पार्ट है पेंजिया का उसे क्या कहा जाता है? अंगारा लैंड कहा जाता था, लरेशिया कहा जाता था, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ ए एंड बी। अंगारा लैंड भी और लरेशिया भी हमारे पास नार्थन पार्ट ऑफ पेंजिया को कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो आपने याद रखना है अंगारा लैंड एंड लरेशिया ये जो है नार्थन पार्ट ऑफ पेंजिया के कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सोथरन पार्ट इसका क्या कहलाता था? सोथरन पार्ट ऑफ द पेंजिया वाज कॉल्ड गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, लरेशिया, नन ऑफ दीज? तो जब हम सोथरन पार्ट की बात करते हैं तो सोथरन पार्ट गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपसे भूलना नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि जो सोथरन पार्ट है पेंजिया का वो क्या कहलाता था, तो वो हमारे पास गोंडवाना लैंड कहलाता था। गोंडवाना लैंड वाज द सोथरन पार्ट ऑफ द एंशिएंट सुपर कंटिनेंट कॉल्ड पेंजिया। ये आज की बात नहीं है, बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर अगो, जब हमारे पास इसे क्या कहा जाता था? पेंजिया। और आफ्टर द ब्रेक, जब ये ब्रेक अप हुआ पेंजिया इनटू टू सेपरेट लैंड फॉर्म्स, एक गोंडवाना लैंड थी और दूसरा मैंने लरेशिया बताया। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, हिमालयन रेंज इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा गया, हिमालयन रेंज इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड एंड कंसिस्ट मोस्टली ऑफ अपलिफ्टेड विच टाइप ऑफ रॉक? इसमें किस तरह की रॉक्स पाई जाती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास बोथ ए एंड बी। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहा जाता है और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहा जाता है। ये यहाँ पे पाई जाती हैं हिमालयन रेंज में, जो यंगेस्ट माउंटेन रेंज हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं, जो उसमें हमारे पास इग्नियस रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, मेटामॉर्फिक होती हैं। इग्नियस रॉक्स वो होती हैं जो मैग्मा से बनती हैं या लावा से बनती हैं, सॉलिडिफिकेशन होती है इनकी और हार्ड होती हैं, इनमें कोई लेयर्स नहीं होती। इंट्रसिव स्लो मैग्मा कूल होता है, जैसे एग्जांपल इसकी ग्रेनाइट है और ऑब्सिडियम है। ठीक है, और एक्सट्रूसिव भी होता है जो रैपिड लावा कूलिंग होती है, जिसमें इंट्रूसिव में स्लो मैग्मा कूलिंग होती है और एक्सट्रूसिव में रैपिड लावा कूलिंग होती है। और सेडिमेंट्री रॉक की बात करें, ये बनती हैं फॉर्म्स फ्रॉम द सेडिमेंट, ओके, कंपैक्शन से। ठीक है, तो इनकी क्रम्बली लेयर्स होती हैं, क्लास्टिक कंपैक्टेड ब्रोकन रॉक्स होती हैं, जैसे सैंडस्टोन हो गया, फिर हमारे पास लाइमस्टोन हो गया जो केमिकल कंपैक्टेड डिजॉल्व मिनरल से बनता है, और ऑर्गेनिक कंपैक्टेड बायोलॉजिकल मैटर से कोल बनता है, तो ये हमारे पास सेडिमेंट्री होगी। मेटामॉर्फिक वो होती हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दो अदर रॉक्स से बनती हैं, ये रिलेटिवली हार्ड होती हैं और मे आर नॉट हैव लेयर्स, इनकी लेयर्स हो भी सकती हैं नहीं भी होती। फोलिएटेड लेयर्स होती हैं, जैसे स्लेट हो गई, स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक्स की एग्जांपल है। और नॉन फोलिएटेड होती हैं, यानी कि नो लेयर्स, जैसे कि मार्बल भी हमारे पास एक मेटामॉर्फिक रॉक की एग्जांपल है। तो ये आपने याद रखना है। क्लियर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, द स्टडी ऑफ वेदर इज़ कॉल्ड। स्टडी ऑफ वेदर को क्या कहा जाता है? बताएं जी। मेटियोरोलॉजी, मेटियोरोलॉजिस्ट, क्लाइमेटोलॉजी, ऑल ऑफ दीज? तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि स्टडी ऑफ वेदर को क्या कहते हैं। आप सबको ये क्वेश्चन आता होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होने वाला है? स्टडी ऑफ वेदर इज़ कॉल्ड, ये हमारे पास होता है मेटियोरोलॉजी। ओके, जब हम बात करते हैं द स्टडी ऑफ वेदर इज़ कॉल्ड मेटियोरोलॉजी एंड ए पर्सन, और जो पर्सन स्टडी करता है वेदर को उसको मेटियोरोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर बी था ना, जो शख्स इसको स्टडी करता है उसको मेटियोरोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, और मेटियोरोलॉजी क्या होता है? इज़ द स्टडी इज़ ए ब्रांच ऑफ द एटमॉस्फेरिक साइंस विद ए मेजर फोकस ऑन वेदर फॉरकास्टिंग। ठीक है, जिसमें मेजर फोकस किया जाता है वेदर फॉरकास्टिंग पे। तो अब आपने ये पॉइंट्स नहीं भूलने हैं, तीनों के तीन हैं, कि स्टडी ऑफ वेदर को क्या कहा जाता है? मेटियोरोलॉजी कहा जाता है। और जो पर्सन इसको स्टडी करता है उसे मेटियोरोलॉजिस्ट कहा जाता है। और मेटियोरोलॉजी कौन सी ब्रांच है? जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, एटमॉस्फेरिक साइंस है, विद मेजर फोकस पे किया जाता है किस पे? वेदर और वेदर फॉरकास्टिंग पे। क्लियर, अगला क्वेश्चन है डियर एस्पायरेंट्स हमारे पास, स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज़ कॉल्ड, कि स्टडी ऑफ क्लाइमेट को क्या कहते हैं? क्लाइमेटोलॉजी, मेटियोरोलॉजिस्ट, साइटोलॉजी, ऑल ऑफ दीज? बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास क्लाइमेटोलॉजी। ओके, क्या है? क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ क्लाइमेट्स। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ क्लाइमेट्स आर लॉन्ग टर्म मीन एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर ए पार्टिकुलर प्लेस एज वेल एज द एक्सट्रीम्स। क्लाइमेटोलॉजी फोकस ऑन द प्रोसेसेस दैट क्रिएट्स क्लाइमेट पैटर्न एंड वेरिएबिलिटी। इसमें किस पे फोकस किया जाता है? क्लाइमेट पैटर्न पे और उसकी वेरिएबिलिटी पे। तो आपने याद रखना है, स्टडी ऑफ क्लाइमेट को हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ कॉल्ड प्रिडिक्टिंग वेदर। प्रिडिक्टिंग वेदर किसे कहा जाता है? सीजन को, साइक्लोन्स को, वेदर फोरकास्टिंग को, ऑल ऑफ दीज। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। वेदर फोरकास्टिंग को प्रिडिक्टिंग वेदर भी कहा जा सकता है। वेदर फोरकास्टिंग द प्रिडिक्शन ऑफ द वेदर थ्रू, यानी कि वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है? द प्रिडिक्शन ऑफ वेदर थ्रू एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स सप्लीमेंटेड बाई ए वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड एम्पेरिकल टेक्निक्स। ओके, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 34, द स्टडी ऑफ क्लड्स एंड क्लड फॉर्मेशन इज कॉल्ड। कि स्टडी ऑफ क्लड्स को क्या कहते हैं और क्लड फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? नेफोलॉजी, पेडोलॉजी, साइटोलॉजी, ऑल ऑफ दीज। पेडोलॉजी तो स्टडी ऑफ सेल को कहा जाता है, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल को कहा जाता है, तो नेफोलॉजी का आंसर जो है वो राइट आंसर है कि नेफोलॉजी कहा जाता है हमारे पास स्टडी ऑफ क्लड्स को। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछ ले स्टडी ऑफ क्लड्स को क्या कहा जाता है, तो आपने बता देना है स्टडी ऑफ क्लड्स एंड क्लड फॉर्मेशन इज कॉल्ड नेफोलॉजी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रैटस एंड निम्बस आर द मेन टाइप्स ऑफ। कि ये किसकी एग्जांपल है? इस पे भी क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जामिनर इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसा कि मुझे लगता है। सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रैटस एंड निम्बस आर द मेन टाइप्स ऑफ। ये किसकी मेन टाइप्स हैं? रेनफॉल की हैं, क्लड्स की हैं, क्लाइमेट की हैं, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास क्लड्स की एग्जांपल है। किसकी है ये नोट कर लें, सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रैटस एंड निम्बस आर द मेन टाइप्स ऑफ क्लड्स। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका राइट आंसर है। और जब हम बात करते हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं, सिरस भी होता है, सिरोस्ट्रैटस भी होता है, अल्टो क्यूमुलस भी होता है, स्ट्रैटस भी होता है, क्यूमुलस भी होता है, और कंजिस्टस भी होता है, और शेल्फ क्लड भी होते हैं, और फ्रैक्टस भी होता है। ये सारी की सारी किसकी हैं? टाइप्स क्लड्स की। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इन विच मंथ वीट इज़ सोन इन जम्मू एंड कश्मीर। वीट किस महीने में यहाँ पे सोन की जाती है जम्मू कश्मीर में? ठीक है, वीट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, ये रबी क्रॉप है या हरीफ क्रॉप है, आपने अच्छे से वो लेक्चर देखा होगा क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर जनवरी, अप्रैल मई, नन ऑफ दीज। तो जब हम बात करते हैं ना वीट की, तो ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में हमारे पास होती है। अक्टूबर से नवंबर, यानी कि द ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग फॉर वीट इज़ बिटवीन 15 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर भी आप कह सकते हो। तो ये आपने याद रखना है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसको हमारे पास सोन किया जाता है वीट को, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर बेनिफिशियल फॉर डैश क्रॉप्स। कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं ये किस क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होती हैं? रबी क्रॉप, हरीफ क्रॉप, जैद क्रॉप, नन ऑफ दी अबव। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं ये बेनिफिशियल होती हैं हमारे पास रबी क्रॉप्स के लिए। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आर बेनिफिशियल्स टू द रबी क्रॉप्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया है जहाँ पे वीट को उगाया जाता है, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उनके लिए बेनिफिशियल होती हैं रबी क्रॉप्स के लिए। क्लियर। क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कठुआ, सांबा एंड उधमपुर लाइज इन विच क्लाइमेटिक जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो कठुआ है, जो सांबा है और उधमपुर है, ये किस क्लाइमेटिक जोन में लाई करते हैं? सब ट्रॉपिकल जोन में, टेम्परेट जोन में, आर्किड कोल्ड डेजर्ट में, नॉन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? इस क्वेश्चन का आंसर है लो अल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन में। क्या? सब ट्रॉपिकल जोन, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। और इट कंप्राइज ऑफ होल जम्मू डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर पार्ट्स ऑफ कठुआ, उधमपुर, पुंछ एंड राजौरी डिस्ट्रिक्ट। यह क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, तो ये आपने याद रखना है। सब ट्रॉपिकल जोन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 क्वेश्चन पूछा गया, कश्मीर वैली रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन विंटर एंड प्री मानसून सीजन ड्यू टू। कि जो कश्मीर वैली है ये रिसीव करती है हैवी रेनफॉल को, स्नोफॉल को। ओके, फिर हम बात करते हैं विंटर में एंड प्री मानसून सीजन किसकी वजह से? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, ईस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेरिड टोपोग्राफी, नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो हमारे पास कश्मीर रीजन है वो रिसीव्स करता है मोस्ट ऑफ इट्स एनुअल प्रेसिपिटेशन फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। ओके, ये पॉइंट आपने याद रखना है। एंड लेसर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम इंडियन समर मानसून। द इन्फ्लुएंस ऑफ ISM वाज हायर टुवर्ड साउथ कश्मीर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। वाइल एज नॉर्थ कश्मीर वाज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था कि कश्मीर वैली रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन विंटर एंड प्री मानसून सीजन ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग एक्ट ऑफ J&K रिस्ट्रिक्ट्स द कल्टिवेटर फ्रॉम कन्वर्टिंग द इरीगेटेड लैंड इनटू ऑर्किड्स। कि कौन सा एक्ट जो है जम्मू कश्मीर में वो रिस्ट्रिक्ट्स करता है कल्टीवेटर को कि वो कन्वर्ट करें इरीगेटेड लैंड को ऑर्किड्स में? फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006,
कन्वर्शन ऑफ लैंड एंड एलिनेशन ऑफ ऑर्किड्स एक्ट 1975 या फिर फॉरेस्ट एक्ट 1987? ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे द जम्मू एंड कश्मीर प्रोहिबिशन ऑन कन्वर्शन ऑफ लैंड एंड एलिनेशन ऑफ ऑर्किड्स एक्ट 1975। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसने रिसीव्ड की थी असेंट ऑफ गवर्नर ऑन 16 अगस्त 1975 में एंड पब्लिश्ड इन द गवर्नमेंट गैजेट 16 अगस्त 1975। याद रख लेना, नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया विच सीज़न इज़ ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन इन द कश्मीर वैली, कि कौन सा सीज़न जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन है जिसकी कश्मीर वैली के अंदर, समर, विंटर, साउथ वेस्ट मानसून, स्प्रिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास विंटर्स यहाँ पे लॉन्ग होते हैं और सवीर होते हैं। सवीर इन कश्मीर द मीन टेम्परेचर आपको पता ही है कितना होता है। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि आपसे पूछा गया था लॉन्गर ड्यूरेशन में हमारे पास विंटर होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। द विंटर्स आर लॉन्ग एंड सवीर इन कश्मीर। द मीन टेम्परेचर इज़ 5 डिग्री इन सेल्सियस इन द वैली। और डे टाइम टेम्परेचर जो है वो रेंज करता है 8 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक। ये इतनी इंपॉर्टेंट आपको नहीं JKSS भी पूछेगा, लेकिन किसी बड़े एग्जाम में स्टेटमेंटें पूछ ली जाती हैं। नाइट्स कोल्ड होती हैं और रेंज करती हैं 0 से -2 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वेटेस्ट मंथ इन जम्मू प्लेन्स। जो हमारे पास वेटेस्ट मंथ है जम्मू प्लेन्स में कौन सा है? अगस्त है, जून है, मार्च है, जनवरी है। वेटेस्ट मंथ पूछा गया है आपसे, तो आपको मैं बताता चलूँ द हिली रीजन एक्सपीरियंस रेनफॉल पार्टिकुलरली एवरी मंथ ऑफ द ईयर विद जुलाई एंड अगस्त बीइंग द वेटेस्ट। और जुलाई और अगस्त क्या है यहाँ पे वेटेस्ट मंथ माने जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अगस्त। ओके, ऑप्शन नंबर ए अगस्त इज़ वेटेस्ट मंथ इन जम्मू प्लेन्स। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इन विच क्लाइमेट डज ज़ैफ़रान ग्रो। किस तरह की क्लाइमेट में ज़ैफ़रान को ग्रो किया जाता है? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मॉडरेटली हॉट एंड वेट, वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कोल्ड एंड ड्राई। तो जब हम बात करते हैं ज़ैफ़रान की, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर है हमारे पास यहाँ पे ज़ैफ़रान थ्राइव्स बेस्ट इन वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। एंड कैन बी ग्रोन एट 2000 मीटर्स ऑफ मीन सी लेवल। ओके, मीन सी लेवल। द स्पाइस ओरिजिनेट, जो स्पाइस हैं वो ओरिजिनेट्स होते हैं फ्रॉम ए फ्लावर जिसे क्रोकस सैटिवस कहते हैं, जो बोटेनिकल नेम है इसका, कॉमनली नोन एज द ज़ैफ़रान क्रोकस या केसर भी कहते हैं, कोंग भी कहते हैं। तो आपने इसको याद रख लेना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन पूछा गया द टोटल एनुअल रेनफॉल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ 103 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। जो टोटल रेनफॉल है जम्मू कश्मीर का वो 103 सेंटीमीटर है एज़ पर जो बुक में दिया गया है। द टोटल एनुअल रेनफॉल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ नियर अबाउट 103 सेंटीमीटर। मोस्टली रेनफॉल एंड स्नोफॉल इज़ रिसीव्ड इन विंटर्स ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द ड्राइएस्ट मंथ इन जम्मू। ड्राइएस्ट मंथ जम्मू में कौन सा है? जुलाई है, दिसंबर, अगस्त, नवंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास नवंबर जो है वो ड्राइएस्ट मंथ है, सूखा हुआ, जो ज़्यादा सूखा पड़ता है जिसमें जम्मू में है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया हमें, क्वेश्चन है हु स्टार्टेड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन इन 1972। के जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है ये किसने स्टार्ट किया था? सार्क ने, बिम्स्टेक ने, UN जनरल असेंबली ने, या ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड 5 जून एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मार्किंग द फर्स्ट डे ऑफ द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो अब आपने इसको भूलना नहीं है कि ये हमारे पास यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डेजिग्नेट किया था 5 जून एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, जो मार्किंग करता है फर्स्ट डे ऑफ स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन राइट्स। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट इज़ द स्लोगन ऑफ ग्रीन डे। ग्रीन डे का स्लोगन क्या है? लव टू ब्रीथ, सेव द ट्रीज, सेव द अर्थ, ऑल ऑफ दीज। तो जब हम स्लोगन की बात करते हैं ग्रीन डे की, तो लव टू ब्रीथ भी है, सेव द ट्रीज भी है, सेव द अर्थ भी है। तो राइट आंसर हमारे पास यही है, लव टू ब्रीथ, सेव द ट्रीज, सेव द अर्थ, सेव यूर सेल्फ, थिंक ग्रीन, बी ग्रीन। ये स्लोगन्स हैं ग्रीन डे के। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बना था, तो आपने याद रखना है। वहाँ तो एक ही ऑप्शन दिया होगा, तो आपने इसको अब सारा नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है ईच ईयर, हर साल क्या होता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ होस्टेड बाई डिफरेंट कंट्री इन विच ऑफिशियल सेलिब्रेशन टेक प्लेस। द होस्ट कंट्री फॉर 2024 इज़ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, सऊदी अरबिया। तो होस्ट कंट्री जो है वो हमारे पास 2024 के लिए कौन है, ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सऊदी अरबिया। जब हम बात करते हैं इसके बारे में, ईच ईयर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ होस्टेड बाई डिफरेंट कंट्री इन विच ऑफिशियल सेलिब्रेशन टेक प्लेस। ओके, द होस्ट कंट्रीज फॉर 2024 इज़ सऊदी अरबिया, which will host the 16th session of the Conference of the Parties COP16 to the United Nations Convention
टू कम्बैट डिसर्टिफिकेशन UNCCD फ्राम 2 to 13 दिसंबर 2024। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा, ये एग्ज़ाम में बनेगा क्वेश्चन 100%। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे वाज एस्टेब्लिश इन 1951 टू कोमोमीरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन। किसको कोमोमीरेट करने के लिए? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन। ऑप्शन है 23 मार्च 1950, ऑप्शन बी है 21 मार्च 1945 या 23 मार्च 1932, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 23 मार्च 1950। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे वाज एस्टेब्लिश इन 1951 टू कॉमेमोरेट टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड मीटरोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑन 23 मार्च 1950। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। डैश इज़ द साइंस डीलिंग विद द एटमॉस्फेयर एंड इट्स फिनोमिना इंक्लूडिंग बोथ वेदर एंड क्लाइमेट। कौन सी जो है साइंस है डील करती है एटमॉस्फेयर के साथ भी, उसके फिनोमिना जैसे कि वेदर और क्लाइमेट दोनों को मिला के, क्लाइमेटोलॉजी, बायोलॉजी, मीटरोलॉजी, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? मीटरोलॉजी जो है वो हमारे पास इज़ द साइंस डीलिंग विद द एटमॉस्फेयर एंड इट्स फिनोमिना इंक्लूडिंग बोथ वेदर एंड क्लाइमेट। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने बात की 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आपको ये सारे क्वेश्चंस ठीक लगे होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो हमसे पूछ सकते हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं आप। लेकिन हमने 3-4 सोर्सेज को देख के ये क्वेश्चन बनाए थे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपका क्या काम है? लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, आप हमारे लिए इतना ही कर सकते हैं और हम आपके लिए यहाँ पे कंटेंट लाते रहेंगे। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। ठीक है, वहाँ पे आपको PDF वगैरह भी कुछ मिलती रहती हैं, नोटिफिकेशंस मिलती रहती हैं। और JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम का भी हमारे पास ग्रुप है, वहाँ पे भी लेक्चर की PDF आती है, वो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। और साइंस के लेक्चर आप दूसरे चैनल पे यूनिक मास्टर क्लासेस को सर्च करना, वहाँ पे डेली अपलोड होंगे, तो वहाँ पे आप जाकर देखेंगे। वहाँ पे मैराथन सेशन उस पर लाए जाएंगे। ठीक है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।